ये कहानी आज से 2 महीने पहले की है। एक 12 साल की बच्ची घर पे बिल्कुल अकेले होती है। उसी का गांव का रहने वाला एक अधेड़ उम्र का 53 साल का व्यक्ति, जो कि उस लड़की का रिश्ते में दादा लगता था, वह उसके घर पे आता है। वह देखता है कि उसके घर पे कोई नहीं है। तभी उस लड़की के साथ कुछ ऐसे घटना का अंजाम देता है, जिसके बाद उस लड़की का जिंदगी है जो कि पूरी तरह से है जो कि तहस नहस हो जाता है। उसके जिंदगी में है जो कि एक सैलाब आ जाता है। वह लड़की इतनी डर जाती है, इतनी सहम जाती है, वह लड़की सदमे में चली जाती है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या घटना घट गई। उस लड़की का दादी होती है जो कि जसवंतगढ़ थाने है जो कि पहुंच जाती है और कोतवाल साहब से बोलती है, साहब मेरी पोती को आप बचा लीजिए। उसके बाद कोतवाल साहब होते हैं, जब पूछते हैं आखिर तुम्हारी पोती के साथ क्या हुआ, साफ साफ बताओ। उसके बाद दादी आगे कुछ ऐसी घटना के बारे में बताती है जिसे सुन के कोई भी इंसान को खून खौलने लगेगा। आखिर उस दादी के पोती के साथ क्या घटना घटी थी, चलिए आगे जानते हैं विस्तार से। नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, यदि आप भी सच्ची हकीकत क्राइम की कहानियां, क्राइम की सच्ची घटनाएं आपको सुनना जानना बेहद पसंद है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से केवल सच्ची हकीकत क्राइम की सच्ची हकीकत घटनाएं ही आपके साथ हमेशा मैं शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्त, ये जो सच्ची घटना है जो दीवाना जिले के जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र की एक घटना है। एक 12 साल की लड़की जो कि घर पे बिल्कुल अकेली थी। उस लड़की के जो माता पिता थे खेतों में मजदूरी करते थे और नरेगा में मिट्टी काटने का काम है करते थे, और इसी कारण से दिन भर वो अपने घर पे नहीं होते थे। उसी का फायदा उठा के उसी का गांव का रहने वाला उसके बगल का एक 53 साल का व्यक्ति नाम केशव दास, वह भली भांति जानता था कि उसके माता पिता घर पे इस टाइम नहीं रहते हैं। इसी का फायदा उठा के उसके घर पे वह पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उस घर में इधर उधर देखता है तो उस घर में कोई नहीं था। उस बच्ची का एक दादी भी थी जो कि अपने दूसरे बेटे के यहाँ गई हुई थी, और इसी का वह फायदा उठाता है और उस 12 साल की मासूम सी नाबालिग बच्ची के साथ है सो के उस बच्ची को पकड़ के कमरे में ले जाता है। उसके बाद उस बच्ची का रेप करता है। वह 12 साल की बच्ची वह रोने लगती है। उसकी आंखों से है जो कि टप टप आंसू है बहने लगता है, परंतु इन आंसुओं का केशव दास पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद उस बच्ची को डराता धमकाता है, यदि इस बात को तुमने किसी को भी बताया, तुम्हारे माता पिता को मैं जान से मार दूंगा। वो बच्ची है जो कि काफी डर जाती है। तभी कुछ देर के बाद उसका दादी है जो कि घर आती है। वह अपने पोती का उतरा हुआ चेहरा देखती है। वह देखती है कि उसका पोती है जो कि एक कोने में बैठ के रो रही है। दादी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ। वह कुछ भी नहीं बताती है, सिर्फ रोए जा रही थी। उसकी दादी होती है जो कि बहुत ही उससे पूछने का प्रयास करती है, मनाने का प्रयास करती है, परंतु वह कुछ भी नहीं बताती है। फिर जब उसके माता पिता घर पे आते हैं, उसके माता पिता भी पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, परंतु वह बच्ची इतनी डर गई थी कि किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है, और उसका शरीर है जो कि कांपने लगता है। उसके बाद अगले दिन फिर से उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर से वह बच्ची इस घटना को याद करके वह कांपने लगती है, वह रोने लगती है, परंतु कुछ भी वह नहीं बताती है। 2 महीने के बाद उस बच्ची का तबीयत है जो कि अचानक खराब हो जाता है। काफी उसका तबीयत है जो कि बिगड़ने लगता है। उस बच्ची का जो दादी होती है जो कि हॉस्पिटल ले जाती है। तभी उसकी दादी को पता लगता है कि दरअसल उसकी जो 12 साल की नाबालिग पोती है वह गर्भवती है। उस दादी का पैरों के तले जमीन खिसक जाता है। उसके बाद वो सारी घटना के बारे में है जो कि समझ जाती है कि हो ना हो उसके पोती के साथ है जो कि गलत काम हुआ है। उसके बाद बहुत ही प्यार से अपनी पोती के पास बैठती है और बोलती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, सच सच बता दो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वह बच्ची होती है जो कि इस सारी घटना के बारे में बताती है कि कैसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि रिश्ते में उसका दादा लगता था, घर पे जब कोई नहीं था उसके साथ है जो कि यह गंदा घिनौना कृत्य का अंजाम दिया। दादी कोतवाल साहब के बोलती है, शायद मेरे जो बेटा और बहू है जो कि काफी भोली है, शायद मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद दादी है जो कि अपनी पोती का FIR है जो कि दर्ज कराती है, और उस अधेड़ उम्र का व्यक्ति
केशव दास को है सो की पुलिस गिरफ्तार करती है। फिलहाल इस केस की आगे की है कार्रवाई किया जा रहा है। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके मैं हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त, फिर से मिलेंगे सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।